ट्रिग्नोमेट्री में एक और टॉपिक आज कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग। ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? कंपाउंड एंगल। इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। सपोज साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, इट्स अ साइन ए कॉस बी एंड प्लस कॉस ए एंड साइन बी। ठीक है। सेकेंड नंबर फॉर्मूला, लेट मी राइट साइन a minus b, it's a sin a into cos b minus cos a into sin b। ठीक है। थर्ड नंबर देखो, cos a plus b can be written as a cos a cos b minus sin a into sin b। उसके बाद फोर्थ नंबर देखते हैं, cos a minus b can be written as a cos a cos b and plus sin a into sin b। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर लिखते हैं, tan a plus b can be written as a tan a plus tan b 1 minus tan a into tan b, tan a into tan b। नेक्स्ट सिक्स नंबर, tan a minus b can be written as a tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b। सेवंथ नंबर देखो, cot a plus b can be written as a cot b cot b cot a minus 1 by cot b plus cot a। ये 8 नंबर जो है cot, इट्स a minus b can be written as a cot b cot a plus 1 by cot b minus cot a। ठीक है, cot a। ये 8 फॉर्मूला पहले इतना लिखो। ठीक है। आइए ये देखो, इसको टाइप 1 कर देना, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप 1 और एक टाइप 2 यहाँ पे लिख लो, टाइप 2। तो लेट मी राइट, ये हम लोग का है साइन ए प्लस बी और लेट मी राइट साइन ए माइनस बी। ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एंड माइनस साइन स्क्वायर बी। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है। तो दो फॉर्मूला ये आ जाएगा, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और एक हम लोग का और है tan a प्लस बी प्लस सी। tan a प्लस बी प्लस सी, इट कैन बी रिटन एज अ tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है। tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस, यहाँ देखिए, माइनस tan a tan b और इंटू tan c डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। ये इसको लिखेंगे। आइए देखिए कितना हो गया सभी का। फिर देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। लेट्स सी। तो टाइप 1 ये हम लोग का टाइप 2 हो गया। ठीक है। अब देखो, फाइंड
इस बार फाइंड करना है आपको साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, टैन 15 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री एंड टैन 75 डिग्री। ठीक है, ये तीन आपको, और सिमिलरली साइन 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री एंड टैन 105 डिग्री। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। राइट द क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने कुछ 90 के मल्टीपल में जो एंगल आ रहा था उसको हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन इस बार जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो डिफरेंट रहेगा। साइन 15, कॉस 15, टैन 15, साइन 75, कॉस 75, टैन 75 है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे इस तरह से करके दिया हुआ है। ठीक है, आइए सीखते हैं। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? बात नहीं, ठीक है। अभी देखो, हम लोग के पास है साइन 15 डिग्री, और हमें साइन 15 का तो वैल्यू पता है नहीं, हमें किसका वैल्यू पता है? जो 5 एंगल हम क्लास 10th में पढ़कर आए थे उसी के बारे में पता है। तो अगर कोई चीज डायरेक्टली नहीं निकल रहा है तो क्या 15 को उन 5 एंगल के बेसिस पे हम ब्रेक कर सकते हैं? ठीक है, क्या कर सकते हैं बताओ? 15 डिग्री को क्या क्या लिख सकते हैं? 60 माइनस 45 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अगर माइनस किया तो ये आ जाएगा, ये 45 माइनस 30 भी कर सकते हैं। इन दोनों का हमें पता है। अब सुन लो, इसका नाम ए समझना और इसका नाम बी समझना। तो अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला लिखाया है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, उस फॉर्मूला नंबर 2 होगा। ठीक है, उसमें क्या लिखा है था रानी बताओ तो? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला था ना। ठीक है, तो बस इसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एग्जैक्टली है क्या, क्या दिया हुआ है। तो हम लोग के पास ए का वैल्यू 60 है एंड बी का जो वैल्यू दिख रहा है ना, बी का जो वैल्यू है ये 45 है। तो वहां पर वैल्यू पुट कर दो। लेट मी राइट साइन 60 कॉस 45 एंड कॉस 60 एंड साइन 45। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ ए आई केप्ट 60, बी के जगह 45, फिर 60 एंड इस बी के जगह 45 हमने रख दिया। साइन 60 के जगह √3/2, इसके जगह 1/√2 एंड दिस कैन बी रिटन एज अ 1/2 एंड 1/√2। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? 2√2, वी कैन राइट √3 - 1, और ये जो वैल्यू आ गया साइन 15 डिग्री का वैल्यू आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, √3 - 1/2√2। और इस वैल्यू को भी रिमेंबर रखना, जैसे साइन 15 को कैलकुलेट करने के लिए कौन मदद किया बताओ? साइन 60 साइन 15 रिमेंबर था तो मदद हुआ ना। उसी तरह आगे साइन 15 किसी और को निकालने में मदद करेगा। ठीक है, ऐसे करके कहीं और पढ़ेंगे तो वहां भी साइन 15 का डायरेक्ट वैल्यू पूछ देगा आपसे। तो ये वैल्यू रिमेंबर रहेगा तो इजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब जल्दी से निकालो। अच्छा, 75 को कैसे लिख सकते हैं एनीवन? हाँ बोलो बोलो। हाँ, 45 + 30 लिख दोगे, है ना। उसके बेसिस पे फॉर्मूला जो पढ़ाया है उसको लगाओ। तो सबका जो है ना फॉर्मूला लगा लगा के बताओ जल्दी कितना आ रहा है। ठीक है, साइन 15, एक साइन 15 का निकाल लो, और साइन 70 और कॉस 75 का निकाल के देखो, कॉस 75 और द टैन 105 का निकालो। 3 निकाल के दिखाइए। और 105 को लिखना होगा तो बताओ कैसे लिखेंगे? हाँ, 60 + 45। ठीक है, जिसको पता हो ये 3 का बताइए आप। व्हाट विल द आंसर? आइए, मैं cos 75 का यहाँ बता देता हूँ। 3 हम लोग को निकालना है, बाकी उसी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे। 75 को लिखेंगे हम लोग 60, नहीं कितना था? 45 + 30 था ना। यहाँ लिख दो 45 +
30 we can write. तो we can consider this one as a A and this one as a B. A and B हम लोग इसको ले लेंगे। तो अब हम लोग के पास आ रहा है cos 45 cos 30 cos A cos B माइनस sin A एंड sin B लिखा मैंने। cos 45 का वैल्यू 1/√2, इट्स अ √3/2। यहाँ पर आ जाएगा 1/√2 एंड 1/2। तो फाइनली आ जाएगा 2√2 कैन बी रिटन एज अ √3 - 1। तो ये हम लोग का है cos 75 √3 - 1 2√2। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया ना। और एक और अभी हम लोग देखते हैं 75 वी आर गेटिंग। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन tan 105। तो tan 105 कैन बी रिटन व्हाट 60 + 45 आ गया। तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला बताओ। tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, जो फॉर्मूला लिखाया गया है ध्यान से देखना। वी आर हैविंग A प्लस B कैन बी रिटन एज अ tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, ये होगा आपका। तो tan √3 45 का वैल्यू कितना होता है 1 1 माइनस √3 इंटू 1। तो आ जाएगा √3 + 1/1 माइनस √3, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 + √3/1 माइनस √3। ये tan 105 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, कितने लोग आ गया। ठीक है, ठीक है, देखें इस बार सॉल्यूशन क्या होगा। हम लोग के पास जो इंफॉर्मेशन है A + B = जो दिख रहा है ना, इट्स अ π/4 दिख रहा है ना। ये पहला पार्ट है। दोनों साइड आप tan लगा दो A + B, और इधर भी लगा दिया tan, इट्स अ π/4। तो होगा क्या tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B = कितना होगा 1। ये दिख रहा है ना, π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है। तो दोनों साइड tan लगाया, इधर भी tan, इस साइड भी tan लगा दिया मैंने। अब फॉर्मूला यूज करेंगे tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। यहां तक क्लियर है आदित्य। अब इसको क्या करो, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो tan A प्लस tan B हो गया। ये पूरे को 1 साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, tan A इंटू tan B इतना मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करोगे, इसको उठा के इस साइड लेकर आ जाओ। लेट मी राइट हियर tan A प्लस tan B और प्लस लेट मी राइट हियर tan A इंटू tan B विच इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग का टारगेट क्या 1 लाना है कि इधर 2 लाना है। 2 लाना है, 1 की मिसिंग है ना। तो क्या कर सकते हैं, गेस करो। 1 ऐड दोनों साइड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी राइट एडिंग 1 बोथ साइड। दोनों साइड मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 इधर भी ऐड कर दिया, 1 प्लस tan A और प्लस tan B, और यहां पे हो जाएगा tan A इंटू tan B 1 + 1। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ठीक है, तो वी आर गेटिंग 1 प्लस tan A है, यहां से कॉमन निकाल लो तो tan B आ जाएगा एंड 1 प्लस tan A विच इज इक्वल टू 2। सब में से कॉमन निकाल दो 1 प्लस tan A 1 प्लस tan B विच इज इक्वल टू 2। कितना आ जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। ये 45 डिग्री है tan, ये 45 है, इसको 45 डिग्री भी लिख सकते हो। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। दोनों साइड tan लगाओगे तो दिस tan 45 डिग्री कैन बी रिटन एज अ 1। ठीक है,
क्लियर है? 45 है, ये समझ में आ रहा है? यही चीज है, ये देखो। यहाँ पे देखिएगा कि डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर जो है ना पुट करके नहीं सॉल्व करना है। ए का वैल्यू 30 और साथ साथ मान लो 15 ले लिया तो 30 + 15 45 आ गया, ऐसे करके करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, वो वेरिफिकेशन अगर क्वेश्चन बोलता तब आप वहां पे वेरीफाई करते, लेकिन प्रूविंग जब बोल रहा है तो इसी तरह से सॉल्व करना होता है। आइए यहाँ पर अभी हम लोग कॉट वाला क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, सी क्या इसका प्रोसेस होगा, कॉट नंबर सॉल्व करने का क्या होगा। सेकंड नंबर का क्या लिखते हैं कि a + b जो दिया हुआ है, इट्स यहाँ पर भी पाई दिया हुआ है, π/4। कॉट आप यहाँ कर दो, कॉट a + b, और यहाँ लिखा कॉट π/4। तो यहाँ पे होगा क्या, ये कॉट b इंटू कॉट a -1 बाई कॉट b प्लस कॉट a। और कॉट 45 का वैल्यू भी कितना होता है, 1 ही होता है ना। इस बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी यह आ जाएगा कॉट b इंटू कॉट a -1, और इधर हो गया कॉट b प्लस कॉट a, इधर हो जाएगा। -1 को उधर भेज दो, बाकी 2 को इधर भेज दो, यह आ जाएगा कॉट b कॉट a माइनस कॉट b माइनस कॉट a, और -1 को उस साइड सेंड किया तो कितना हो जाएगा, 1 वी आर गेटिंग। ठीक है, 1। लेकिन हमें लाना क्या है बताओ, लाना है 2, तो 1 ऐड करना पड़ेगा फिर से हमें, है ना। लेट मी राइट एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग 1 ऐड करेंगे। तो अब क्या बचेगा, ये कॉट b इंटू कॉट a माइनस, लेट मी राइट हियर कॉट b माइनस कॉट a +1 इधर ऐड किया और +1 इधर ऐड कर दिया। देखो इस साइड, दोनों इस साइड और इस साइड मैंने यहाँ पे ऐड किया है। कॉमन जो आप निकालोगे ना, इस साइड से और इस साइड से कॉमन निकाल दो, तो कॉट b निकला, बचेगा हम लोग के पास कॉट a -1 माइनस कॉट a -1 इक्वल टू 2। यहाँ हो जाएगा कॉट a -1 कॉमन निकल गया, अब क्या बचेगा, कॉट b -1 इक्वल टू 2। यही नेट आंसर। ठीक है, देखो प्रूव दैट tan 3x tan 2x tan x tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, ये है। इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है इस बार। देखना अभी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कैसे प्रोसीड करोगे, सुन लो। देखना हमें लाना क्या, ये पूरा का पूरा लेकर आना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बनते कैसे हैं, जैसे इसमें सारा का सारा एंगल क्या दिख रहा है, एक 3x है, 2x और x है, यही है ना। LHS साइड भी वही एंगल है और RHS साइड भी वही एंगल है। तो लेट मी राइट 3x का 3x रखो, 2x प्लस कितना रख दिया मैंने, x कर दिया। अब दोनों साइड आप tan लगा दो, tan 3x हो गया, यहाँ पे tan 2x प्लस x हो गया, ये दिख रहा है। अब क्या होगा, tan 2x रहा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ना, ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। जानवी बताओ tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a लिखा, ये tan b हो गया 1 माइनस, ये हो गया tan 2x और इंटू tan x, ये पूरा आ जाएगा tan 3x, यही है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस tan 2x और tan x हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan 2x और प्लस tan x हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा tan 3x
माइनस tan 3x, ये हो गया tan 2x, यहाँ पे हो गया tan x, और यहाँ पे tan 2x और प्लस tan x हो गया। ठीक है, इसको उठा के उस साइड ले जाओ। लेट मी राइट tan 3x माइनस, ये सब उठा के ले जाओ, तो tan 2x माइनस tan x, और इन सबको उठा के इस साइड लाओ, तो हो जाएगा tan 3x, इट्स अ tan 2x इंटू tan x, ये बनता है। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, या इसको पहले लिख दो, tan 3x इंटू tan x, ये हो गया tan x, और tan 3x माइनस tan 2x माइनस ये हो जाएगा tan x, ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें? अंजलि, हाँ पूछना चाहती, बोलो, थोड़ा सा पूछो, कहीं पे, कहीं नहीं। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फटाफट देखो। यहां पे कह रहा है tan x प्लस वाई एंड cot x माइनस वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा tan x प्लस वाई बाई कॉट एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये होगा। देखिए इस बार हम लोग के पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है, tan x प्लस वाई दिख रहा है और बाई कॉट x माइनस वाई दिख रहा है। तो लेट मी राइट LHS, tan को ऐसे लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई बाई कॉस x प्लस वाई, ये होता है ना साइन थीटा और बाई कॉस थीटा। ठीक है, ओके सुमंता आप बताओ इसमें क्या लिखेंगे, कॉट x माइनस वाई को, हाँ कॉस x माइनस वाई एंड बाई साइन x माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग ऐसे कर, तो आ क्या जाएगा यहाँ पे, समझे, इट विल कम साइन x प्लस वाई, और ये हो जाएगा साइन x माइनस वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा कॉस x प्लस वाई एंड कॉस x माइनस वाई, यही है ना। तो क्या है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो फॉर्मूला देखो तो लिखाया हूं मैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखाया हूं मैं, टाइप 2 करके देखना, साइन ए प्लस बी इंटू मल्टीप्लाई करके है साइन ए माइनस बी, सब चेक कर लो बढ़िया से देख लो, है टाइप 2 में। तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर वाई हो गया, और यहां पर बताओ कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला दिखाया सूर्या, जल्दी बताओ, देखिए और बताइए, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, टाइप 2 में देखना। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह एक्स है और माइनस साइन था ना, कॉस नहीं होगा साइन होगा, साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कैन बी रिटन एज अ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, यही होगा, इतना लिख लो। अच्छा ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग के पास है, ये दिया हुआ है, लेकिन अभी जरा बताना कि हमने जो फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ाया हूं, ये साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई था, तो क्या हो जा रहा था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही था ना। ठीक है, अब एक चीज और पढ़ाया था मैंने कि
cos a plus b and the cos a minus b can be written as a cos square a और minus sin square b। ठीक है, चलो मित्तल आप बताओ, क्या ये वाला फॉर्मूला पे बेस्ट है ना? कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें से बताओ? फर्स्ट वाला में, फर्स्ट वाला लगेगा, सेकंड वाला? सेकंड लगेगा ना? हाँ उड़ीसा बताओ, सेकंड लगेगा, सही है? क्यों? हाँ, पता चल रहा क्यों नहीं लगेगा? ये फॉर्मूला कब लगता है? देखो, एलएचएस रहा तो आरएचएस और आरएचएस रहा तो एलएचएस। तो कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए तो दिखा, माइनस था, माइनस दिखा, लेकिन साइन स्क्वायर बी है। यहां पे क्या दिख रहा है? कॉस स्क्वायर 57 है, तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये लगेगा, ये लग सकता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा फिर? अब साइन में कन्वर्ट करो। तो 10th में आपने सीखा है ना कि कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा है ना आपने? बस वही काम आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर 33 लिखा मैंने, और 1 माइनस साइन स्क्वायर 57 मैंने लिख दिया, यही है ना? इस कॉस को भी साइन में बदला, इसको भी साइन में बदला। 10th का फॉर्मूला काम आ रहा है। अपने तो अपने होते हैं, तो जो 10th में पढ़ा है ना अपने, वही होगा। और इसको वैसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर 21/2 और साइन स्क्वायर 69/2। अच्छा, इसमें कुछ कटेगा? अदिति बताओ, कटेगा कुछ? क्या कटेगा? नहीं कटेगा, देखो तो ये कट गया, कटा ना? हाँ। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब क्या करोगे? इसको पहले लिख दो, साइन स्क्वायर 57 और ये लिखा साइन स्क्वायर 33 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 21/2 और साइन स्क्वायर 69/2, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब बताओ ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही है ना? साइन स्क्वायर ए, अब क्या पढ़ाया था मैंने? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को एलएचएस के टर्म में साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, बस काम हो गया। साइन ए प्लस बी 57 प्लस 33 और लिखा मैंने साइन ए माइनस बी 57 माइनस 33 बाई ये क्या है? साइन स्क्वायर, ये भी ऐड कर दो, साइन 21/2 और 69/2, और यहां भी हो जाएगा साइन 21/2 माइनस 69/2, यही हम लोग करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ठीक हो प्रियांशु? चलो बढ़िया है। तब देखिए, यहां देखिए, साइन रहा, दोनों का ऐड कर लो, कितना? 60 और ये 90 हो जाएगा ना? यहां दोनों को माइनस कर लो, तो फाइनली कितना हो जाएगा? 24, यही है ना? और इन दोनों को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। साइन ये कितना हो गया? एलसीएम 2, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लो, कितना? एक ऐड कर लिया 70 90, है ना? 90/2, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से? 69 माइनस 21, हाउ मच? हाँ, माइनस 48/2, दोनों कैंसल हुआ, माइनस 24। अच्छा, हाँ हाँ, अब देखो ये साइन 90 का वैल्यू कितना? 1 ना, और साइन 24 रहने दो, डिवाइडेड बाय ये कितना? साइन 45, साइन 45 का वैल्यू डायरेक्ट बताओ। अच्छा, साइन के अंदर नेगेटिव पढ़ाया था कल कि साइन माइनस थीटा हुआ तो क्या लिखते थे? माइनस बाहर निकलता था, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन और थीटा की जगह 24, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल। और बचा क्या? ये √2 कहां भागेगा? ऊपर, तो माइनस √2। ठीक है, माइनस √2 वी विल गेट दिस आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला है, यही है ना? तो सेम फॉर्मूला यूज होगा। ए का काम कौन कर रहा है बताओ उड़ीसा? ये पूरा ए है, और ये पूरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देखिए, अभी फॉर्मूला में क्या लिखाया था? साइन
ए प्लस बी मतलब पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 और प्लस यहाँ पे पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2, ए प्लस बी, और फिर लेट मी राइट पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 और माइनस क्या लिखेंगे, पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2, यही करेंगे ना हम लोग। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, क्या क्या कट जाएगा, रानी बताओ कुछ कटेगा इसमें, ये कटेगा पहले, ठीक है, और क्या कटेगा इधर देखो, ये और ये कट जाएगा। तो यहां कितना बचा, पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, तो 8 लिख दो और मिलकर के पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई हो गया डायरेक्ट। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, साइन ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 आ रहा है, x प्लस एक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, या 2x डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पर भी प्लस कर लोगे तो वी आर गेटिंग 2x, ये 2 2 कैंसल, ये 4 कैंसल, तो कितना बचा 1/√2 और इंटू साइन एक्स हो जाएगा, यही लाना था आपको, ठीक है, यही लाना था, लिख लो इसको जल्दी।